नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका को हमने पाठ को आरंभ किया है डॉक्टर का अपहरण, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी। और डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी एक वैज्ञानिक पाठ लेकर आपसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहते हैं। और प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें जो परग्रहवासी हैं उनकी तकलीफ, उनकी जो एक त्रासदी है, उस त्रासदी से निपटने के लिए उन्होंने किया हुआ उपाय, इसके बारे में डॉक्टर भटनागर की सहायता वे किस प्रकार लेते हैं और डॉक्टर भटनागर उनकी सहायता किस प्रकार करते हैं, यह हम देख रहे हैं। डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण परग्रहवासियों ने किया है और परग्रहवासियों से के पास रहने के बाद डॉक्टर भटनागर ने एक सीढ़ी अपने घर भेजी है श्रीमती भटनागर जी को। और वहाँ जाकर श्रीमती भटनागर जी ने जब यह सीढ़ी देखी है और जब सभी बातें डॉक्टर भटनागर ने स्पष्टीकरण पूर्वक बताई हैं, तब जाकर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ है। अब यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम देखने वाले हैं। देखिए इस पाठ में तो देखिए हुआ यह है कि डॉक्टर भटनागर हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस ग्रह पर क्या है, यहाँ की तकनीक कैसी है, यहाँ का तंत्र ज्ञान कितना विकसित है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इस बारे में जानकारी डॉक्टर भटनागर हमें दे रहे हैं। देखिए आगे डॉक्टर भटनागर क्या कहते हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो देखिए हुआ यह है, इस ग्रह का नाम बड़ा ही विचित्र सा है और यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने विज्ञान में बहुत सारी तरक्की की है, वे आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे यान इन्होंने बनाए हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में आसानी से जा सकते हैं। अब यह वैज्ञानिक विषय है। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह एक सौर मंडल का हिस्सा है, एक सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द या देखिए कि सूर्य के आसपास घूमने वाले जो ग्रह हैं उनमें से एक पृथ्वी है। जैसे सोम है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून जैसे जो ग्रह हैं वे क्या करते हैं, सूरज के गोल चक्कर लगाते हैं। तो यह एक सौर मंडल होता है। ऐसे कई सौर मंडल आकाश में होते हैं और ऐसे सौर मंडल के एक ग्रह पर यह जो लोग हैं वे परग्रहवासी रहते हैं और उन्होंने ऐसा यान बनाया है कि जो एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में क्या कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यह बहुत बड़ी तकनीक है। एक सौर मंडल को छेद कर हम दूसरे सौर मंडल में जाना, यह बहुत विशाल और बहुत बड़ा कार्य है। अब आप अगर एक फिल्म देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि मिशन मंगल नाम की अक्षय कुमार की एक फिल्म है, उसमें मंगलयान तैयार किया गया है और उस मंगलयान के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में आप ज़रूर देखें और आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाएं। तो यहाँ भी जो लोग हैं वे अपनी की तरह ही जिंदगी जीते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमसे भिन्न, हमसे ज़्यादा तरक्की किए हुए इन्होंने क्या किए हैं, ये सब बनाए हैं। इनके वैज्ञानिक सिद्धांत भी अलग हैं। अब देखिए कि होता यह है, यह बात बहुत ज़रूरी है कि जब जब देखिए कि जिस बात की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, एक नया सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं और नया उपकरण बनाते हैं। तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़रूरतों के अनुसार नए नए सिद्धांतों का क्या कर दिया है, निर्माण किया है। यह बात ध्यान में रखें। इन्हें कई सौरमंडलों की जानकारी है और ये जो लोग हैं ये हमारे सौरमंडल से काफ़ी निकट हैं, इसलिए इन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का क्या किया है, अपहरण किया है। अब देखिए डॉक्टर भटनागर आगे क्या कहते हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी जब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है
और इसका नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनों से ज़्यादा आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह की सड़न का रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। तो देखिए, अब हमें स्पष्ट कारण पता चला है कि यहाँ पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। अब देखिए, डॉक्टर भटनागर कहते हैं, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी डॉक्टरी शास्त्र जो है, इसमें ये लोग क्या है, पिछड़े हैं। और यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान चरम सीमा पर पहुँच गया है और यहाँ बहुत सारी जगह मशीनों ने ली है। बहुत सारे काम जो होते हैं वे आदमी कम करते हैं, मशीन ज़्यादा करते हैं। और यहाँ उल्टा चित्र है, यहाँ आदमी मशीन का गुलाम बना है। हमारे यहाँ कैसा चित्र है, मशीन जो है वह आदमी का गुलाम है। जो आदमी कहेगा वो मशीन करेगा। वहाँ वैसा नहीं है, वहाँ मशीन कहेगा वैसा आदमी को करना पड़ रहा है। यह एक विचित्र सी स्थिति वहाँ पर बन गई है। यह वैज्ञानिक में हुई तरक्की के कारण हुआ है। और यहाँ देखिए, एक मुसीबत आ पड़ी है। जो मुसीबत इस प्रकार है कि यहाँ के लोगों को एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी है। एक उनका जो अंग है, उनका जो शरीर है, वह सड़ना शुरू हो जाता है और सड़ने के बाद वह धीरे 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 आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। इस रोग का इलाज अब तक वे नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसीलिए डॉक्टर भटनागर जी का क्या हुआ है, अपहरण हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो मेल जोल है वह कोरोना से आप लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर अब कोरोना आया है। तो कोरोना की देखिए कि कोई दवा नहीं है, तो कोरोना की दवाई पाने के लिए आदमी किस प्रकार के प्रयास कर रहा है। तो देखिए, उसी प्रकार उस ग्रह पर यह बीमारी क्या कर रही है, मंडरा रही है और वह तबाही मचा रही है। तो उसके इलाज के कारण क्या हुआ है, डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों में, विकासों में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, डॉक्टर भटनागर जी और देखिए डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, इन्होंने आगे भविष्य में होने वाली जो आपत्ति है उसके बारे में हमें पहले ही सूचित कर दिया था कि ऐसी बीमारी आ सकती है। परग्रहवासियों का यह देखिए कि कहानी जो है वो कोई घटित कहानी नहीं है, यह तो एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन काल्पनिक कहानी जो होकर भी वो क्या हो रही है, वास्तव में सच साबित हो रही है। यहाँ हुआ क्या है कि ये जो लोग हैं वे चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हैं और यहाँ के लोग मर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर भटनागर जी का उन्हें लाया गया है और वे सोच रहे हैं कि ये जो सड़ा हुआ अंग है उसे काट दिया जाए और उस सड़े हुए अंग की बजाय कोई दूसरा कृत्रिम अंग लगाया जाए जिससे मनुष्य के प्राण बच जाए। लेकिन हुआ यह है कि यह सब हुआ किस लिए है, क्योंकि यहाँ जो उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, जो तरक्की इन्होंने की है, यही इस देखिए कि बीमारी का मुख्य कारण है। उद्योगों विकासों में इन्होंने बहुत सारी प्रगति की है। मशीनें और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है और वह सब अगर जारी रहा तो देखिए कि और भी ज़्यादा समस्या बढ़ने की संभावना है। अब यह जो सभी कारण है, यह सभी कारण पृथ्वी पर भी लागू होते हैं। हम जहाँ रहते हैं उस पृथ्वी पर भी देखिए कि बहुत सारे मशीनें आ रहे हैं, कारखाने आ रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वायरसेस आ रहे हैं, है ना। और ऐसी हालत में देखिए कि हमें सजग होना चाहिए, हमें पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए, पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। यदि यही हालत रही तो आने वाले दिनों में मनुष्य के
मौत का कारण बन सकता है, यह बात ध्यान में रखें। अब पृथ्वी पर कैंसर है, दिल की बीमारी है, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां हैं, ब्लड शुगर है आदि इस भविष्य का ही तो संकेत हैं। यह भी समझ लीजिए कि ये जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी आजकल बढ़ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं। आज देखा जाए तो हज़ारों में कम से कम 10 लोग क्या होते हैं कैंसर से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे कैंसर उन्हें होते हैं। हाइपरटेंशन उन्हें बहुत सारे लोगों को होता है और बहुत सारे लोग ब्लड शुगर के भी आदी हो गए हैं। और यह सभी क्या है, भविष्य का एक संकेत है कि आने वाली महामारी का ही एक संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। तो देखिए डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि यदि यही हालत रही और इन्होंने इस हालत पर कोई सोच विचार नहीं किया, कोई औषधि प्राप्त नहीं की, तो हो सकता है कि इस ग्रह से मनुष्य जाति जो है वह समाप्त हो सकती है। और हो सकता है कि यहाँ पर मात्र कारखाने रहेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें रहेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें रहेंगी, लेकिन इंसान नहीं रहेगा। तो ऐसी हालत आ सकती है। इसलिए इस विषय पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। परग्रहवासियों को भी और हमें भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। आप बच्चे जो हैं वे आने वाली पीढ़ी के देखिए कि आधार स्तंभ है, नए देश का निर्माण आप पर अवलंबित है। तो आप पर्यावरण पर ध्यान दें, यह बात आप ध्यान में रखें और पर्यावरण का ख्याल रखें। आप कल्पना चावला को जानते हैं, तो कल्पना चावला भी आप आगे कल्पना चावला का पाठ भी इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ने वाले हैं कि कल्पना चावला भी पर्यावरण प्रेमी थी। वह पर्यावरण का ख्याल रखती थी, बहुत ही देखिए कि वे क्या करती थी, पेड़ों को और पौधों का ख्याल रखने वाली कल्पना चावला थी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना तरक्की कर चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पिछड़ा कैसे हो सकता है। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए इन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ही न पड़े तो भला उसके बारे में कोई क्यों सोचे। जब ऐसी चीज की जरूरत ही ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसा सोच सकता है। इसी कारण से ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। तो देखिए कि आप सोचते होंगे कि इतना तरक्की किया हुआ देश है, इतनी उन्नतिशील देखिए कि वह ग्रह है, और इस ग्रह पर रहने वाले लोग जो हैं वे चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े क्यों रहे हैं। तो इसका कारण डॉक्टर भटनागर जी ने बताया है कि ये जो लोग हैं वे हट्टे कट्टे लोग हैं, उनकी ताकत जो है वह बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो चमड़ी है वह चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे एक आवरण की तरह बनी हुई है, जिस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए ये जो लोग हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। और हुआ यह है कि ये जो लोग हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, वे जब बच्चे होते हैं तो उनकी चमड़ी थोड़ी सी नरम रहती है, मुलायम रहती है, कोमल रहती है। आप देखिए कि अपनी चमड़ी जो होती है वह कितनी खुरदरी होती है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो चमड़ी होती है वह कितनी मुलायम होती है, कितनी देखिए कि वह अच्छी होती है। यही एक कारण है कि यहाँ के लोगों की जो चमड़ी है उस पर वातावरण का परिणाम हुआ है, यहाँ के लोगों की चमड़ी पर पानी का प्रभाव हुआ है, इसलिए इनकी चमड़ी जो है वह क्या बनी हुई है, मोटी बनी हुई है। इसलिए ये लोग क्या पड़ते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। और जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो उसके बारे में भी सोचेंगे कैसे। यही कारण है कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं। यहाँ के लोग जो हैं वह कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहे हैं। अन्य बातों पर इन्होंने क्या कर ली है, तरक्की कर ली है। यही एक कारण है कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहे हैं।
किंतु अब इन पर मुसीबत आ पड़ी है। अब ये जो एक रोग आया है कि जो अंग उनका सड़ रहा है, इसके बारे में अभी इन्हें क्या करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ से आगे डॉक्टर भटनागर इस ग्रहवासी जो हैं, परग्रहवासी, इनकी सहायता किस प्रकार करते हैं, डॉक्टर भटनागर इस ग्रह से वापस किस प्रकार आते हैं, और ये डॉक्टर भटनागर जो हैं वे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में या चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण में हमें क्या सलाह देते हैं, ये हम अगली तासिका को देखेंगे। धन्यवाद।